हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। पैथेटिक विक्ट्री है न्यूकासल की हमारे ऊपर। नहीं, उनके लिए पैथेटिक नहीं है, उनके लिए तो भाई इंस्पिरेशनल है। हमारे लिए पैथेटिक है एक ऐसी न्यूकासल जो अपने होम ग्राउंड पे गेम जीती नहीं पा रही है, पिछले 3 गेम हारी है। यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने कुत्ता बनाया भाई, यूनाइटेड को कुत्ता, मतलब लिटरली हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम में माइकल कैरिक को एकदम उसने सिट डाउन कर दिया है, हमारे प्लेयर्स को सिट डाउन कर दिया है। और आज हम कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो लिटरली तुमने किसी और चैनल पे आई थिंक सो नहीं सुना होगा, क्योंकि सबकी फटती है कुछ चीजों के बारे में बात करने में। जब तक यूके से एजेंडा नहीं आएगा यूके से, तब तक वो बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा और मुझे लगता है मेरी कुछ बातें सुन के तुम्हें लगेगा यस मैंने कहीं और नहीं सुनी, बट शायद जो तुमने बातें बोली हैं मेरी आंखों ने भी यही देखा था और मैं फील यही कर रहा था। सो मैं तुम्हारे सामने काफी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने वाला हूं माइकल कैरिक से रिलेटेड और कुछ प्लेयर्स से रिलेटेड। हमारी बेसिकली टैक्टिक्स क्या है भी या नहीं है, क्या यूनाइटेड का लक खत्म हो चुका है, क्या न्यू मैनेजर बाउंस खत्म हो चुका है, क्या बस ये एक एक वन ऑफ बैड परफॉर्मेंस थी, अदरवाइज हम बहुत बढ़िया टीम बन चुके हैं। इस सब को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। रिजल्ट तो तुम देख ही चुके हो, साथ ही साथ भाई टेबल में हमारा क्या हाल है। अभी भी हम 3rd नंबर पे हैं और मोस्ट लाइकली हम 3rd नंबर पे ही रहेंगे, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स भी हमारे फेवर में कुछ जा रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये प्लेयर रेटिंग्स कौन देता है, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये प्लेयर रेटिंग्स कौन देता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। कुछ प्लेयर्स को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, और कुछ प्लेयर्स को इन्हीं में से इतना ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे चीजें रखूंगा। पॉल स्कोल्स ने बवंडर बातें बोली हैं, इन सब में घुसने से पहले तुम एक बार यहीं पे रुक के वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना डेली यूनाइटेड कंटेंट के लिए। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे कुछ थॉट्स हैं इस गेम से रिलेटेड तो कमेंट में डाले बिना जाना मत, ठीक है? हाइप भी कर सकते हो, बट मैं तुम्हें पहले जल्दी से दिखा देता हूं गेम में हुआ क्या। बेसिकली कोबी मेनू ने ये शॉट मारा एक, उसके बाद भाई वो कीपर ने सेव कर ली, और मुझे लगता है कोबी मेनू का पूरे गेम में ये एक कंट्रीब्यूशन था। दैट्स इट। इसके अलावा भाई वो बिल्कुल ऐसे हेडलेस चिकन की तरह भाग रहा था, और दैट टू जिसकी एक टांग हो, भाई बिल्कुल भागा नहीं जा रहा उससे पूरी मिडफील्ड में, बट उसके बारे में हम बात करेंगे। खैर, उसके अलावा फर्स्ट हाफ में हमने जो चांसेस क्रिएट किए उसमें से एक ये था भाई, मथेउस कुन्या ने बॉल रिसीव करी और अकेले दम पे भागता चला गया आगे आगे आगे, उसके बाद बजा दिया उसने शॉट, और उसके बाद आया भाई ब्रायन एम्बुमू का आईपीएल में सबसे बड़ा पर्पल कैप जीतने वाला भाई छक्का। इतना तगड़ा उसने छक्का मारा है यहां से, इस पोजीशन से। मे बी वो किसी डिफेंडर के मार देता, कुछ होता, शायद ना भी कन्वर्ट करता, बट उसने छक्का बहुत बड़ा मारा है। बट इवेंचुअली ब्रायन एम्बुमू हैड अ स्टिंकर, बट हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाता है गिफ्ट, इंजरी टाइम। ऐसा इंजरी टाइम मैंने फर्स्ट हाफ का कभी किसी का नहीं देखा भाई। हमें मिल जाता है गिफ्ट, सेकंड येलो कार्ड मिल जाता है उनके प्लेयर को, क्योंकि वो डाइव कर देता है पेनल्टी की अपील में। उसके बाद हो जाता भाई, लग गया था भाई यूनाइटेड की तो किस्मत है, सारे गेम्स में हमें मिल जाती है रेड कार्ड ही रेड कार्ड मिले जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से। एक चेल्सी है जो रेड कार्ड दिए नहीं बनती है, एक यूनाइटेड जो लिए नहीं बनती है, मतलब हमारे को बहुत सारे रेड कार्ड मिले हैं ऑपोजिशन टीम्स को इस सीजन। खैर, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस, यस ही वाज ट्रैकिंग बैक, वो कोशिश कर रहा था मेजुराई के साथ डबल डाउन करने की, बट फेयर प्ले टू गॉर्डन भाई, बहुत ही सही शार्प टर्न ऑफ पेस के साथ वो अंदर घुसा था और ब्रूनो फर्नांडिस डिड द फाउल। उसके बाद भाई गॉर्डन ने डाल दी पेनल्टी और हम 10 मैन के अगेंस्ट 1-0 पीछे हो गए, बट कोई बात नहीं, सब कुछ अभी हम फर्स्ट हाफ में ही चल रहा है, इंजरी टाइम में ही चल रहा है। बट उसके बाद भाई ब्रूनो फर्नांडिस अगर ये गेम में कुछ ना भी करे ना, तो भाई यही सब कुछ करता है। हमारी दिक्कत यही है जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा क्रिएटिव स्पार्क टीम में है क्या। और हर बार की तरह हमने ब्रूनो फर्नांडिस का एक सेट पीस और कैज़मीरो उसके एंड में, या कैज़मीरो या मैग्वायर, या कैज़मीरो या मैग्वायर। और मुझे तुम ये बता दो, ये गोल तो पड़ गया, चलो 1-1 हो गया, मे बी जाने से पहले कैज़मीरो 2-4 ऐसे गोल और भी मार दे, ठीक है, बट अगले साल तुम मिडफील्डर तो ले आओगे, मिडफील्डर बढ़िया खेल भी लेगा, मे बी कैज़मीरो से अच्छी पासिंग, मे बी उससे ज्यादा मोबाइल प्लेयर होगा, बहुत बढ़िया टैकल्स भी मारेगा, कोई टेंशन नहीं होगी येलो कार्ड रेड कार्ड की, बहुत बढ़िया होगा, अवेलेबल होगा, बहुत सही होगा, ठीक है। ये हेडेड गोल्स कौन मारने वाला है, तो मुझे ये बता देना। मेरे दिमाग में कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता जिसका इंपैक्ट हेडर्स पे भाई जिस तरीके से कैज़मीरो हमारे को लाता है वैसे कोई और आएगा, आई डोंट नो। बट यहां पे हमें लग गया था भाई कि 1-1 हो चुका है, अब यूनाइटेड सेकंड हाफ में आएगी। ये सब कुछ फर्स्ट हाफ के जो इंजरी टाइम है उसी में हुआ, उसके बाद लग गया था सेकंड हाफ में तो हम कत्लेआम मचा देंगे, ऐसा लगा भी था भाई। ब्रूनो ने वापस एक और चांस सजा के दे दिया। सबसे ज्यादा चांस किसने क्रिएट किए? ब्रूनो। पिछले गेम में ब्रूनो, उससे पिछले गेम ब्रूनो भाई। उसके अलावा अगर ये गलती से बंदा चला गया तो मुझे पता नहीं क्या होगा। बट भाई लेनी औरो
लेनी ओरो से मिस्टेक हो गई, उसने कीपर के ऊपर डाल दिया, कीपर ने सेव कर ली, जिस कीपर ने बहुत सारी और भी सेव करी थी। बाय द वे, एडी हाउ का ये मेन कीपर नहीं है, निक पोप को उसने साइड कर दिया था और ये बेंच पे से उठा के लाया राम्सडेल। तुम सोच सकते हो हमारे बेंच पे से हम कीपर उठा के ले आए तो क्या होगा, क्या कीपर है वो। खैर, आज हमने बेंच से बहुत सारे प्लेयर लेके आए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये वाला चांस भी हमसे मिस हो गया, या कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। और उसके बाद जर्गजी ने अपने दम पे एक क्रिएट कर दिया वापस, कुनिया ने अपने दम पे चांस क्रिएट किया, जर्गजी ने अपने दम पे चांस क्रिएट किया, वापस ये भी सेव कर लिया गया। सो ले देके हमारे बहुत सारे चांसेस ऐसे थे जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाए। बट न्यूकासल को कोई टेंशन नहीं है भाई, सेकंड हाफ में वो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो 12 मैन हो, 10 मैन ना हो और हम एक मैन कम से खेल रहे हैं। उसके बाद तुम मलासिया को देख लो भाई, मलासिया की डिफेंडिंग देख लो। यहां पे जो एक जो उनका प्लेयर आया ना, उसूलो, भाई ये उसूला आया है, ये फ्रेश लेग्स है, बट हमारा टायरल मलासिया भी फ्रेश लेग्स है भाई। 85th मिनट में आया है और उसके बाद ये भाई स्पीड एकदम हार जाता है और उसके बाद वो टर्न कराता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है किस टाइप की नो लुक पास, तो मैंने सुना था भाई नो लुक डिफेंडिंग कैसे करते हैं मलासिया से, तुम यहां पे सीख सकते हो। खैर, मैं मलासिया के लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, उल्टी सीधी बातें, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोग बोल रहे हैं जिसको हम देखेंगे भी। बट फिलहाल टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द फिनिश, फैंटेबुलस फिनिश, और उसने इंजरी टाइम में अपना गेम जिता दिया, अपनी टीम को, 10 मैन वाली टीम को बंदे ने गेम जिता दिया, उसूला ने। और बहुत ही यंग प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया फिनिश करी। मैगवायर भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, सानी लामंस कुछ नहीं कर सकता था बहुत ज्यादा। इट वाज इनक्रेडिबल फिनिश। खैर, उसके बाद हम आते हैं भाई, मैं तुम्हें गेम के बारे में, ये तो था पूरा रन डाउन कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, बट इसके बीच में जो 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 लेयर हो रखी है ना चीजें, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ तुम देख लो, फर्स्ट हाफ के अंदर उनका एक्जी हमसे ज्यादा, उसके बाद हमारा एक्जी उनसे काफी कम, उनका 1.25, हमारा 0.63। उसके अलावा भी भाई पूरे टाइम तुम एक्जी हटा दो, तुम शॉट्स हटा दो, तुम चांसेस क्रिएटेड हटा दो, ऑपोजिशन पेनल्टी बॉक्स में टचेस हटा दो, सारी चीजें हटा दो, स्टैट्स हटा दो, अपनी आंखों से अगर तुम गेम देख रहे होते तो ऐसा लगता तुम्हें कि न्यूकासल ही खेलने आई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने नहीं आई है, नहीं आई है। मतलब वी वर सेकंड बेस्ट ऑन एवरीथिंग। बॉल पे जाना, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, किसी भी बॉल पे प्लेयर्स को ट्रैक करना, प्लेयर्स को रन बनाना, मिडफील्ड हमारी ऐसे थी भाई, गेट खुले हैं, कोई भी आके चोरी कर सकता है। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूं, जोलिंगटन और टोनाली ने जो आज नंगा नाच नचाया ना हमारी मिडफील्ड में, चाहे वो हमारे मैवरिक कैज़मीरो हो, चाहे वो मेनू हो। खैर, सेकेंड हाफ में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाई अब यूनाइटेड पे मैन एडवांटेज है, अब तो हम धुआंधार परफॉर्मेंस देंगे, अब तो भाई फाड़ देंगे। 1-1 के बाद गए हैं हम और 2-1, 3-1 ऐसे ही गेम बनेगा आगे। बट भाई सेकंड हाफ में भी कच्चा उतारा गया हमारा ही, ठीक है। और उसमें भी देख लो न्यूकासल का ही एक्जी हमसे ज्यादा है। और मैं सच बता रहा हूं, 10 मैन के साथ भी न्यूकासल वर अटैकिंग अस, दे वर स्टिल सो मच मोर इंटेंस। उसके एक अच्छी चीज थी कि आज मैंने देखा कि माइकल कैरिक ने टाइमली सब्स्टिट्यूशन करने स्टार्ट करे। 60 मिनट पे वो 2 बंदे लेके आया, डिएगो डेलो और मैनुअल उगार्ते, ठीक है। देखो, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे इस बात पे कि भाई तुम क्यों ही ला रहे हो 2 डिफेंडर, बट मेरे को नहीं लगता ये गलत मूव था, मेरे ख्याल से अच्छा मूव था और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था। कैज़मीरो चलो रिप्लेस हो गया, बट मैनुअल उगार्ते मेरे हिसाब से आने के बाद उसने कुछ बॉल्स रिकवर करी, क्योंकि मिडफील्ड उससे पहले हमारी नंगी थी भाई, नंगी मिडफील्ड हो रखी थी। और यहां पे ल्यूक शॉ को भी जाना पड़ा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ल्यूक शॉ है भाई, ल्यूक शॉ वो नहीं खेल सकता ज्यादा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। चलो मेरे को उससे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बाद में जाते जाते मजुराई के भी चोट लग गई, तो हमें टायरल मलासिया को लाना पड़ा और बीच में चेंजेस करने के लिए आपको कोबी मेनू को हटा के डियालो को लाना पड़ा और जर्गजी को लाया गया, ब्रायन एम्बूमो को हटा के, जिसने तो भाई एकदम ही धमाकेदार गेम खेला था। ब्रायन एम्बूमो की तो मैं क्या ही बात बताऊं तुम्हें, मेरे हिसाब से वन ऑफ द जो बॉटम 3 परफॉर्मर्स थे हमारी टीम के, उनमें मैं आज के लिए ब्रायन एम्बूमो को बोलूंगा। अगेन, कोई गाली नहीं देंगे हम, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई बदतमीजी, कोई गंदा वर्ड नहीं इसके लिए, नहीं भाई, हमारा प्लेयर है, बहुत ओवर परफॉर्म कर रहा है पूरे सीजन। इसने काफी सारे गोल मारे हैं, इंपॉर्टेंट गेम्स में हमें गोल मारे हैं। इट कुड हैपन कि एक प्लेयर का एक गेम में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। आई टेक इट, मेरा प्लेयर है, आई जस्ट होप, भाई मेहनत कर रहा था बट नहीं कर पाया, टचेस से लेके, गेम प्ले से लेके, पासिंग से लेके कुछ काम नहीं कर रहा था और कुछ गेम्स इसके पीछे रहे भी हैं ऐसे। बट आई वुड स्टिल थिंक कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नई साइनिंग है। खैर, ल्यूक शॉ, ये ना नई साइनिंग है,
ना इसको कोई दिक्कत है, ना इसको पासिंग में दिक्कत, कुछ नहीं। एक्सपीरियंस धबा तोड़ ताबड़तोड़ सब कुछ, बट इसका गेम वापस आज मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूं कि ल्यूक शॉ काफी सारे गेम्स में अच्छा नहीं खेला। शुरुआत में अच्छा खेल रहा था जब माइकल कैरिक जी आए थे वापस, जब हम अच्छा खेल रहे थे बाकी सारी टीम्स के अगेंस्ट, बट अब ल्यूक शॉ की गेम जा चुकी है। बॉटम 3 प्लेयर्स में मैं ल्यूक शॉ को रखूंगा, और एक ऐसा प्लेयर रखूंगा भाई जिसका नाम लेना मना है, जिसका नाम कोई भी और नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब तक यूके के क्रिएटर्स या और कोई बड़े बड़े लोग पंडित आके बात नहीं बोलेंगे ना, छोटे मोटे क्रिएटर्स इस बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, डरते हैं, फटती है क्यों मुझे समझ नहीं आता। और तुम मुझे बता दो तुम्हारे को कैसा लगा भाई कोबी मेनू का गेम। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन यहां लोगों को देखो, फैंस कह रहे हैं न्यूकासल वर डाउन टू 10 men, बट उगारते और मलासिया जब से आए यूनाइटेड वर डाउन टू 9। उगारते और मलासिया तो भाई लास्ट के 5 मिनट के लिए आए, उसके बारे में बोलेंगे। और एक नहीं है, पूरी आप ट्विटर पे जाओगे, आप कहीं भी जाओगे, आपको लाइन दिख जाएगी भाई, मलासिया उगारते ज़र्गज़ी को गाली दे रहे हैं भाई, डैलो को गाली दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी को के बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा। भाई कोबी मेनू मेरे को अच्छा लगता है, हमारी टीम का यंगस्टर प्लेयर है। तुम अगर मेरा कंटेंट देखते हो तो कोबी मेनू, गर्नाचो, इन दोनों को मैं बहुत सपोर्ट करता था, बट अब मुझे ऐसा लगता है क्या ये भी गर्नाचो जैसे, देखो पता है पिछले कुछ गेम्स में कोबी मेनू की परफॉर्मेंस अच्छी, बट आज वाला जो उसका गेम था भाई, इट वाज हॉरिबल। मैंने कोबी मेनू को इतना बुरा खेलते हुए कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूं तुमको। और अगर तुम्हें मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया था ना शुरुआत में, एक जो शॉट मारा था, एक उसने कॉर्नर के लिए टैकल मार दिया, बस दैट्स इट। उसके अलावा ही वॉज जस्ट चेजिंग शैडोज। इसको बीट करना आसान, इसने कोई भी मतलब लिटरली उसके कोई बहुत ज्यादा इंटरसेप्शंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टैकलिंग नहीं है, डिफेंसिव आउटपुट लिटरली जीरो। इसको जितनी बार जो लिंगटन और टोनाली बीट करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, मे बी ही इज वर्किंग विद कैज़ेमीरो, मे बी ही नीड्स अ मोर मोबाइल पार्टनर, मे बी ही नीड्स टू बी मोर मोबाइल, मे बी ही आज बस उसका गेम अच्छा नहीं था, मे बी ही इज जस्ट टू टायर्ड क्योंकि उसको हर गेम 90 मिनट खिलाया जा रहा है, मे बी, आई डोंट नो। बट टुडे कोबी मेनू की परफॉर्मेंस खराब थी। अगेन जैसे एम्बूमो के लिए मेरे को लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस अगले टाइम बेटर होगी। आई विल बैक हिम, आई विल बैक कोबी मेनू। प्रॉब्लम मेरी बस ये है जो मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट करना चाहता हूं, एम्बूमो अच्छा नहीं खेलेगा उसके बारे में लोग बोलेंगे, उगारते के बारे में बोलेंगे, जबकि वो आके अच्छा खेला। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज एक्चुअली मेकिंग द टैकल्स एंड विनिंग द बॉल फ्रॉम न्यूकासल इन मिडफील्ड, जितनी देर वो रहा उनके बारे में सब बोलेंगे, बट कोबी मेनू के बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोलता, क्यों सबकी फटती है, ये मेरे को समझ नहीं आता। आज का गेम कोबी मेनू का बहुत ही बेकार था, मुझे नहीं समझ आता उसको 6.5 रेटिंग भी कैसे मिल जाती है सोफा स्कोर पे, लेकिन आज मेरे हिसाब से भाई ही वॉज लिटरली 5, क्योंकि कुछ भी इसने गेम में कुछ नहीं किया। ही वॉज जस्ट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। अगेन आई होप कोबी मेनू इंप्रूव ही करेगा, एंड ही इज जस्ट 20, आई नो दैट, बट देयर इज सम प्रॉब्लम हियर विच आई होप वी आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व। नाउ एक रेजोल्यूशन का पार्ट ये है, नाउ जब मैं बात करता था सांड्रो टोनाली को साइन करना चाहिए, कोबी मेनू के साथ ये काम कर सकता है, इसके लिए भी, क्योंकि हमारे लिए भाई कोबी मेनू ही फ्यूचर है। अपेरेंटली हम उगारते को बेच रहे हैं, कैज़ेमीरो जाने वाला है, तो लोग मुझे कह रहे थे भाई सांड्रो टोनाली नंबर 6 नहीं खेल सकता, जबकि हमारे ही अगेंस्ट, अगर आप गेम अपनी आंखों से देख रहे हो, टेक्टिकली देखते हो, गेम प्लेयर्स की पोजीशन नोटिस करते हो, सांड्रो टोनाली वाज प्लेइंग नंबर 6 इन न्यूकासल मिडफील्ड एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, जब उनके पास 11 लोग थे। उसके बाद तो भाई कियोटिक हो गई थी उनकी टीम, बट उससे पहले भाई सांड्रो टोनाली, उनका जो बेसिक फलक्रम था भाई, पीछे बैठ के डिक्टेट कर रहा था प्ले, ठीक है, बॉल आगे लेके जा रहा, पीछे लेके आ रहा, नंबर 6 भाई इसको साइन करना चाहिए, आज जाके साइन कर लो। और अगर जा ही रहे हो, खर्चा बचा लेना भाई, डील कर लेना, ये लड़का लेके जरूर आना भाई, लेके जरूर आना। ल्यूस हॉयल को इसने कुत्ता बना रखा था भाई हमारा, मतलब हमारे प्लेयरों को तो इसने, ब्रायन एम्बूमो को ऐसे जेब में रखा हुआ था भाई पूरे गेम में, ऊपर से आके और कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अटैकिंग कंट्रीब्यूशन, मतलब ट्रिमेंडस गेम प्ले यार, कंपोजर, सब कुछ बहुत बढ़िया भाई। मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं लुइस हॉल के आज की परफॉर्मेंस से। सांड्रो टोनाली ने नंगा नाच नचाया था हमें, ये दोनों प्लेयर से। बट कुछ चीजें माइकल कैरिक के बारे में बात करनी जरूरी है, जिसपे मैं आता हूं, बट उससे पहले हम देखते हैं भाई पॉल स्कोल्स ने क्या बोल दिया ऐसा जो बवाल कट गया। पॉल स्कोल्स ने बोला है, माइकल हैज डेफिनेटली गॉट समथिंग स्पेशल अबाउट हिम बिकॉज यूनाइटेड हैव बीन क्रैप फॉर द लास्ट 4 गेम्स। गुड नाइट, और टोनाली के लिए लव, ठीक है, मेरे लिए भी भाई टोनाली के लिए लव, क्योंकि टोनाली एज अ प्लेयर बहुत अच्छा खेला, गॉर्डन बहुत अच्छा खेला, लुइस हॉल बहुत अच्छा खेला, खैर उनको करते हैं साइड।
पॉल स्कोल्स को लाते हैं और मेरी राय इस पे क्या है? मेरी राय पहले तो ये है कि मैं पॉल स्कोल्स को, गैरी नेविल, इन सारे बकचोदों को नहीं सुनता ज्यादा, ठीक है? प्लेयर रहे होंगे अपने टाइम पे, ठीक है? एक्स प्लेयर, लेजेंड, दिल में बहुत बड़ी जगह है, लेकिन उसके बिना पंडितरी जब ये करते हैं ना तो मेरा एक मन करता है इनके मुंह में डाल दूं कुछ और, ठीक है? बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन इसने जो बात अभी बोली है, मैंने इसके बारे में विचार किया थोड़ा, और मैंने देखा यार एक्चुअल में मेरे को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती, बट ये जो कुछ बोल रहा है ना, मेरे अंदर ऐसी कुछ फीलिंग चल रही है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करी, तो मैं तुम्हारे सामने ये लाया हूं। ये माइकल कैरिक का टेन्योर है, 8 गेम का टेन्योर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, इन दोनों गेम में हमने धुआंधार एंट्री करी माइकल कैरिक की, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमने बड़ी टीमों को हराया। हमने बात करी कि भाई छोटी टीमों के अगेंस्ट कैसा करती है। फुलहम के अगेंस्ट मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल से, ठीक है? बट फुलहम ने लास्ट के 7-8 मिनट में कमबैक कर लिया, 2 गोल मार दिए, सेस्को ने आके हमें लास्ट में बचा लिया और विनर मार दिया। टॉटनम के अगेंस्ट देखने वाला नहीं है, एकदम मिक्स गेम चल रहा था, उसके बाद उनको बहुत जल्दी रेड कार्ड मिल गया, हम जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जो गेम्स हैं उसमें मैंने बिल्कुल ड्रॉप ऑफ देखा है, एंड मे बी दिस इज व्हाट पॉल स्कोल्स इज रेफरिंग टू। Maybe this is what Paul Scholes is referring to. West Ham के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ है, but it was a dead rubber. United could have lost that game. ठीक है? Again, Everton के अगेंस्ट we won that game, but it was pathetically poor performance. ठीक है? Crystal Palace, again, we were bad and they got a red card. ठीक है? We were poor. It was such a boring game. ठीक है? उसके बाद न्यूकासल के अगेंस्ट वी लैक्ड एनर्जी, भाई हम खेलना ही नहीं चाह रहे थे। इसमें आप ये भी एक पैटर्न देखोगे, जब हम हफ्ते में दूसरा गेम खेलते हैं हम पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? हमने सारे के सारे गेम 17 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी, 7 फरवरी हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम सारे गेम जीत रहे हैं, समझ रहे हो? एक हफ्ते में जब हम गेम खेल रहे हैं, 7 फरवरी के बाद जैसे ही आप 10 फरवरी पे गए, तीसरे दिन पे आप जैसे गेम खेला वेस्ट हैम के अगेंस्ट, पॉइंट्स ड्रॉ हो गया। उसके बाद आप 2-2 हफ्ते के गैप पे, एक हफ्ते के गैप पे गेम खेल रहे हो, फिर 3 दिन बाद जब गेम खेल रहे हो आप गेम हार गए। सो आई डोंट नो व्हाट द इशू इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट सर्टेनली यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस ड्रॉप हो रही हैं। रिजल्ट्स से मैं बहुत खुश हूं, माइकल कैरिक हैज डन फैंटाबुलस जॉब, हमें इस टाइम पे टॉप 3 में रखा हुआ है, दैट इज पैर छू लेते हैं जाके उसके, लिटरली, बट ओनली एज रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस जब मैं देख रहा हूं, मैं पॉल स्कोल्स की इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ गेम्स में अच्छी नहीं रही है, ऑल्दो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, ठीक है? सो मैं देखो, माइकल कैरिक ने भी बोला वी डिडंट प्ले वेल इनफ टुनाइट, ठीक है? इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी, आई नो इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी, it is a matter of quality because we don't have those good players, and it is not about results. It is not about just results. Yes, results are most important, मैं मना नहीं कर रहा, बट जैसे एस्टन विला जब जीत रही थी ना कुछ टाइम पहले, तो मेरे को बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाई यूनाइटेड मे बी ये पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, एस्टन विला ड्रॉप करेगी, क्यों? दे आर ओवर अचीविंग, दे आर गेटिंग मोर पॉइंट्स देन देयर परफॉर्मेंस। उनका एक्जी, उनके शॉट्स, उनके गेम में जैसा डोमिनेशन है उससे ज्यादा अच्छे तरीके से उनको पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो चीजें पैन आउट होंगी, चीजें इक्वल होती हैं, किस्मत अच्छी चलती है तो तुम्हें पता है सबसे खराब चीज उसकी क्या है, कि वो इवन आउट होगी, लॉ ऑफ एवरेजेस काम करेंगे। मे बी दिस इज व्हाट इज कैचिंग अप टू अस नाउ। आई थिंक ये सीजन में हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस हम 10-10 दिन बाद, 20-20 दिन बाद, अब 10 दिन बाद खेल रहे हैं, 2 गेम खेलेंगे 5 दिन में, उसके बाद भाई हम 3 हफ्ते बाद खेलेंगे। सो बहुत बड़े पंगे हैं यूनाइटेड के साथ इस सीजन में, इन टर्म्स ऑफ गेम्स बहुत लंबे टाइम के बाद है, तो मे बी हम इस सीजन को गो थ्रू कर जाए, बट देयर इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ क्वालिटी, जैसा माइकल कैरिक ने बोला है, और मुझे लगता है दैट क्वालिटी इज, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे नहीं है। इमेजिन भाई, ल्यूक शॉ, टायरल मलासिया को कौन लाता है यार? नो अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू अब्यूज दैट गाय बिकॉज ही इज नॉट आवर फ्यूचर। टायरल मलासिया इज नॉट आवर, ही शुडंट हैव बीन आवर पास्ट। पीएसवी में हमने भेजा था, पीएसवी ने भेज दिया कि भाई ये ले जाओ तुम, 5 मिलियन में 4 मिलियन में, हमें प्लेयर नहीं चाहिए भाई, ठीक है? उसको हम रखने हैं भाई, तुम समझ रहे हो? हमारे पास जनवरी ट्रांसफर विंडो थी, हमारे पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, हम ऐसे डेडवुड वाले प्लेयर, एकदम डेडवुड वाले प्लेयर लेके घूम रहे हो, तो आप उनको चांस दोगे तो वही होगा, 5 मिनट में आकर उसने अपना जलवा दिखा दिया। ये क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हमारे साथ डेली ट्रेनिंग करते हैं, नो वंडर हमारी परफॉर्मेंस पिछले कुछ गेम्स में नीचे जा रही है। लोग बात करते हैं माइकल कैरिक को नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो, क्यों दे दो भाई? देखते हैं सीजन के एंड तक, और मैं तुम्हें बता रहा हूं सीजन के एंड तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वापस। बट मेरा एक और चीज है भाई, वी शुड बी डोमिनेटिंग टीम्स। अगर हम हफ्ते में 1 दिन खेल रहे हैं, वी शुड बी डोमिनेटिंग टीम्स, वी शुड बी विनिंग द गेम, इवन इफ तुम ड्रॉ करा लो यार,
तुम ड्रॉ करा लो, मे बी तुम ऑड गेम हार जाओ, जैसे आज हार गए, बट परफॉर्मेंस कहां है? क्या हर बार तुम सेस्को और ब्रूनो फर्नांडिस के मैजिक मोमेंट्स पे ही डिपेंड करोगे? इज दिस व्हाट द प्लान इज? माइकल कैरिक का प्लान आज का मेरे को देख के एकदम आंखों में से आंसू आ गया। पहले हाफ में क्या प्लान था? सारी की सारी लॉन्ग बॉल डालो, कहां डालो? मथेउस कुनिया पे, वो भी लेफ्ट विंग पे। सारी की सारी बॉल हम वहीं डाल रहे थे, किरियन ट्रिपियर को टारगेट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया क्यों टारगेट हमारा किरियन ट्रिपियर था, जबकि मेरे को ऐसा लग रहा था भाई वो रेफरी को अलग से पैसे दिखा के दे के आया है, जितनी बार भी टच कर दो तुम किरियन ट्रिपियर को, और उसके बाद भाई रेफरी दे देता था फाउल, ठीक है। बट हम कॉन्टिन्यूअसली कुनिया के विंग से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी वी वर ओवर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म ऐसा आ रहा है कि हमारे सारे अटैक पिछले सारे गेम्स में राइट से आए हैं, तो इस बार आप लेफ्ट से चलो, और इसलिए हम लेफ्ट विंग पे बॉल फेंके जा रहे थे कुनिया की तरफ, जो एक बार भी काम नहीं आ रही थी, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू विन दोज हेडर्स, राइट। उसके बाद हमारी मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टिंग, कोई प्रेसिंग ही नहीं कर, भाई हम प्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम प्रेसिंग करने जा रहे हैं हमारे को आराम से उनके ट्राइंगल्स में पासेस काट काट के हमें आगे निकाला जा रहा है। इंटेंसिटी थी नहीं टीम में। उसके अलावा भाई फॉरवर्ड प्ले इज जीरो, नॉन एग्जिस्टिंग हमारी टीम का। मेरे को समझ नहीं आता फॉरवर्ड प्ले क्या 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 पैटर्न प्ले क्या है भाई। आर्सेनल के साथ, आप मैनचेस्टर सिटी के साथ देखो, आपको समझ आएगा। इवन आप चेल्सी जैसी टीम को देख लो, जो इतनी अनएक्सपेक्टेड खेलती है, इतने गंदे गंदे गोल्स खा लेती है, बट स्टिल आपको पता चलता है एंजो फर्नांडिस क्या करेगा, राइट विंग पे जाएगा, उसके बाद क्रॉसेस आएंगे, जॉ पेड्रो को थ्रू बॉल डाली जाएगी, रन बनाएगा, वो कुछ कुछ पैटर्न दिखाई देता है। हमारे साथ मुझे लगता है वो भी मिसिंग है। सो आई रियली थिंक वी शुड बी वर्किंग मोर टेक्टिकली, और वी शुड बी मोर पेशेंट विद माइकल कैरिक। अगेन माइकल कैरिक हैज डन ट्रिमेंडस जॉब, बट आज वाला गेम इज रियली बैड एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नॉट ब्रिंग क्वालिटी इन द टीम, ठीक है। एंड दिस इज अ न्यूकासल टीम जिसके पास 7 प्लेयर्स मिसिंग है, जो बढ़िया, ऑलमोस्ट उसमें से 5 फर्स्ट टीम क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो इनके मिसिंग थे, बट इंटेंसिटी ड्रॉप ऑफ नहीं हुई। यूनाइटेड के साथ ये दिक्कत है, अगर आप फर्स्ट टीम के कुछ प्लेयर्स हटा दो तो आपकी टीम एकदम बी टीम की तरह दिखनी शुरू हो जाती है, जैसा अब हमें शायद लगने भी लग गया है। परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही है, जिसके कारण मेरे को कंसर्न है, बट मैंने काफी बोल दिया। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।